Hello guys, we are going to start a new chapter, electricity of class 10th. हम इसमें जानेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और उसके क्या क्या फैक्टर हैं, और इलेक्ट्रिसिटी किन वर्डों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रिसिटी 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 इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है एनर्जी का आज के आधुनिक समय में। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन आवर होम्स, इंडस्ट्री एंड इन ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन आवर होम्स फॉर लाइटिंग, ऑपरेटिंग फैंस एंड हीटिंग पर्पसेस। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इसका हमारे घरों में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किया जाता है? जैसे कि मशीनें चलती हैं और किसी चीज़ की मील होती है, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। ऑल द अप्लायंसेस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। if we will not provide electricity to all those appliances, तो it will not function well. सो इन ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ठीक है। सो सॉरी गाइस, टेक मी 1 सेकेंड। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स, एंड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग अ बिग प्लेटफॉर्म्स टू मेकिंग अ सबस्टेंस इन द फैक्ट्री एंड द सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी। और जो कि इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसे चलती है? इलेक्ट्रिक ट्रेन में तो इलेक्ट्रिसिटी चलती है। अब 25 पर्पज है कि जो लाइन जाती है इलेक्ट्रिसिटी तो होता है, उससे ट्रेन के इंजन खींच रहे हैं, कितना लोड। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमें इसमें जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वोल्टेज होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज, ठीक है, जो कि पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी वी शुड फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस। दीज आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। इफ़ वी ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम नियर सम वेरी टिनी पीसेस ऑफ पेपर। अब जैसे कि हम अगर अपने कंघे को एक कागज़ के टुकड़ों के पास ले आएंगे तो कोई भी अफेक्ट कंघे पर नहीं होगा, ठीक है। इफ़ कैसे भी अगर कॉम को अगर हम अपने इफ़ द कॉम इज़ फर्स्ट रब्ड विद हेयर्स एंड देन ब्रॉट नियर द टिनी पीसेस ऑफ पेपर। अगर हम कॉम को क्या करते हैं, बालों से अपने रब करते हैं और फिर उसे कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास लेके आते हैं, तो हम क्या देखने को मिलेगा? बट विल गेट टू सी देन द पीसेस ऑफ पेपर्स विल गेट अटैच्ड टू द कॉम। व्हाई इट इज़ हैपनिंग? सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिस ऑब्जर्वेशन आई एक्सप्लेन बाय सेइंग दैट इनिशियली द कॉम इज इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। तो क्या होगा, वो जो कॉम था, जैसे हमने जब कॉम को कागज़ के पास लेके तो चुमका नहीं कागज़। अब हमने उस कॉम को अपने बालों से रगड़ा, हमने रब किया। सो व्हाट डिड हैपन नेक्स्ट? तो क्या हुआ, वो उससे क्या कागज़ को उसने अटैच कर लिया। अटैच किससे कर लिया? जो हमें उसने रब किया था हमें हेयर से, तो उस कॉम में क्या आ गया? इलेक्ट्रिक न्यूट्रल हो गया। वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ ईजिली कैचिंग द पीसेस ऑफ पेपर। सो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, सो इट हैज़ नो अफेक्ट ऑन द टिनी पीसेस ऑफ पेपर व्हेन द कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर। और जब हम कॉम को क्या करते हैं, सूखे बालों पे, सूखे बाल होते हैं ड्राई, देन गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है। द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कॉम एग्जर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टिनी पीसेस ऑफ पेपर एंड अट्रैक्ट्स देम, ठीक है। उसी तरीके से, और उसी तरीके से जो हम एक गिलास रॉड है, उसे हम रब करते हैं विद सिल्क क्लॉथ से, ठीक है। एंड एन एबोनाइट रॉड रब्ड विद वूलन क्लॉथ आल्सो एक्वायर द एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड आर सेड टू बी हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये भी कॉम की जैसे ही है, वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल हो गया, और ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि कोई भी करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या फ्लो कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट
दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है, फर्स्ट होता है नेगेटिव, ठीक है, फर्स्ट होता है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड वाई कन्वेंशन द चार्जेस एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड अ पॉजिटिव चार्ज एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एबनॉट रॉड जो हम रब किया रब्ड विद ए वूलन क्लॉथ इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट। सो हमने जाना कि हमने यहाँ पे क्या जाना कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज कौन से होते हैं? और अनलाइक चार्ज। अपोजिट चार्ज को दूसरे नाम से जाना जाता है अनलाइक चार्जेस से। अट्रैक्ट ईच अदर, जो चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं अनलाइक चार्ज या अपोजिट चार्ज। जैसे कि ए और बी, और ए अलग है और बी अलग है, तो ये क्या करेंगे, वॉट दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर बिकॉज दे बोथ हैव symbol have different identities, so then they will attract to each other and after that फॉर एग्जाम्पल ठीक है अपोजिट चार्जेस। और हम ए को करेंगे और ए तो ए क्या, दे विल नॉट अट्रैक्ट टू ईच अदर बिकॉज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी एंड दे विल रिपेल टू ईच अदर। यानी पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। और सिमिलर चार्जेस, जैसे सिमिलर चार्जेस का मतलब एक जैसा चार्जेस, कहते हैं ना कि वो सिमिलर है इसकी जैसे, मतलब इसकी जैसे ही है सिमिलर, तो ए प्लस ए, अब ए प्लस बी होगा तो ये अनलाइक हो गया, तो अपोजिट हो गया। अब ए प्लस ए ये क्या हो गया, पॉजिटिव, वो ये सेम हो गया, तो सेम विल नेवर अट्रैक्ट टू ईच अदर, दे विल रिपेल टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए पॉजिटिव चार्ज रिपेल अ पॉजिटिव चार्ज, आप पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फॉल्ट होगा और वो रिपेल करेंगे। ठीक है, अंडर नेगेटिव चार्ज से रिपेल अ नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को भी नेगेटिव चार्ज से मिलाएंगे तो सेम मिलाकर एक्टिविटी लाइन केस ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, कभी हम बैटरी को भी ऑब्जर्व किया, हैव यू एवर बीन ऑब्जर्व द बैटरी एंड दे हैव रिटन अ साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। एक उल्टे हाथ पे होता है नेगेटिव और सीधे हाथ पे होता है पॉजिटिव, तो इस वजह से चार्ज क्या होता है, फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कूलम, और जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, बेसिस जो कि डिनोटेड किया था लेटर सी से। ठीक है, बेसिस डिनोटेड सी से। वी कैन डिफाइन द यूनिट ऑफ चार्ज एज फॉलोज, तो 1 कूलम। हम कह रहे हैं कि एक कूलम क्या होता है, चार्ज की जाना कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्या करेंगे, डिपेल टू ईच अदर करेंगे, एंड अपोजिट चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट टू ईच अदर करेंगे। ठीक है, हैव यू गॉट इट? ठीक है, ओके नेक्स्ट। ठीक है, अगर हम बात करें कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, अब पेपर में लिखने को आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो व्हाट विल यू राइट, you will write coulomb. The coulomb is the SI unit of electric charge and which is denoted by letter C. ठीक है, and now if examiner ask you that the define of 1 coulomb, तो how will you define? So 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 की power 9 Newton on an equal charge plate at a distance of 1 meter from it. We know, ठीक है, we now know that all the matter contains positive charge particles called protons. जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें कौन से आइटम होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। ऐसे याद कर लो कि पॉजिटिव पी और पी से स्टार्ट होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पी मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अजी तो सीधे हो जाएगा नेगेटिव। अब एन से क्या होगा, न्यूट्रल होगा जिस पर कोई चार्ज ना हो। ठीक है, ए प्रोटॉन पॉजिटिव द पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के -19 कूलम। ठीक है, एग्जामिनर पूछ लेता कि कभी भी पूछा जाता है ये व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो व्हाट विल यू राइट, 1.6 इंटू 10 के -19 कूलम। वेयर एज जबकि एन इलेक्ट्रॉन
possesses a negative charge of इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा ये है कि 1.6 × 10⁻19 कूलम है, ठीक है। अब ये -19 है तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं, कि वैल्यू हमने जो कम इसका अगर पॉइंट को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, चढ़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। अब 1.6 × 10⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन का है। अब इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे हम माइनस का 1.6 लिखेंगे। ओके, गॉट इट। ओके, इट इज़ ऑब्वियस दैट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कूलम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। इज़ मच बिगर देन द चार्ज अ प्रोटोन और एन इलेक्ट्रॉन, जो कि बिगर काफ़ी बड़ी होती है जो चार्ज से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन की। दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। और यह पॉइंट क्या है जो स्पष्ट हो जाएगा कुछ न्यूमेरिकल से। अब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन, ठीक है। जो जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना, दीज आर क्वेश्चन इज गिवन इन दिस बुक, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चन, ठीक है। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी बुक जी क्वेश्चन हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए, हमें जरूर करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग वन कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा पहले तो ये बताओ मैं कूलम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की यूनिट होती है। कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। वी नो डेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें जानते हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इफ चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 बराबर 1। तो इफ चार्ज और 1 कूलम है और देन फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 1/1.6 × 10⁻19 कूलम इंटू 1 और नेगेटिव की पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव जाएगी, ठीक है। नेगेटिव से ऊपर करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव, और ठीक है, और नेगेटिव की पावर ऊपर से नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव हो जाएगी। अभी नेगेटिव से ऊपर ले आएंगे न्यूमरेटर में तो क्या होगी? पॉजिटिव है, तो 10⁻19 कूलम 1.6, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया 10⁻18, हमने यहाँ से कर दिया यहाँ पे एक जो मतलब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन टेकन टुगेदर कंसिस्ट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। The above example tells us the SI unit of electric charge coulomb is equivalent to the charge contained in 6.25 × 10⁻18 electron. This coulomb is a very big unit of electric charge, ठीक है। अच्छा, and now we have reached the topic of कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। हम जानेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि कंडक्टर उसको नहीं पहचान पाते कंडक्टर होते क्या हैं और इंसुलेटर। एक्चुअली कंडक्टर कुछ नहीं होता, कंडक्टर एक वो सब्सटेंस होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व हो रही हो, ठीक है, रिजर्व हो रही हो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसमें बोलेंगे कंडक्टर। इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे इंसुलेटर। जैसे कि वुड है, वुड क्या एक इंसुलेटर, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसुलेटर। और एक आयरन की रॉड है तो वो कंडक्टर है, इट इज़ अ कंडक्टर। इन सम substances the electric charge can flow easily while in other they cannot। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि फ्लो कर सकती है जबकि दूसरों में नहीं कर सकती आसानी से, ऐसा क्यों होता है? व्हाट डज इट हैपन सो? तो वी विल रीड फर्दर। सो ऑल द सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 2 इलेक्ट्रिक कैटेगरीज। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी सब्सटेंस में आगे बढ़ रहा है और किसी में नहीं बढ़ रहा है, तो किस वजह से नहीं बढ़ रहा है तो वो पढ़ेंगे क्यों। उसको दो क्लासीफाई किया गया है। क्या क्लासीफाई किया गया? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और कंडक्टर हो तो करंट फ्लो करेगा और इंसुलेटर है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट विल नॉट फ्लो इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड इन केस ऑफ कंडक्टर करंट विल फ्लो। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो। वो सब्सटेंस जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं कंडक्टर। बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसको इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो वी कैन आल्सो कंसिडर, हम कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस, कंडक्टर डिफाइन किया है, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ कंडक्टर? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर से होते हैं नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे जो तो करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा करंट इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है तो वो बताओ मुझे। ऑल द मेटल्स लाइक, जैसे सारे मेटल उसमें वो कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, जैसे कॉपर एंड एलुमिनियम। फ्रेंड्स जी सिल्वर, कॉपर एंड एलुमिनियम इनके सिंबल लिखिए और उनके एटॉमिक मास इन कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, एक्सेट्रा।
दीज आर, और ये किस पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में आते हैं और किस पीरियड में आते हैं, ठीक है। और किस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। आर कंडक्टर्स, सी फिगर 2, जैसे फिगर में देख सकते हो आप, जैसे कि एन इलेक्ट्रिक केबल कंटेनिंग 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, ठीक है, कॉपर वायर्स है कंटेनिंग 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, कॉपर वायर्स, ठीक है। अच्छा, कॉपर को ज़्यादातर कॉपर क्यों यूज़ किया जाता है, वाई इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन केबल्स ऑफ कॉपर्स, क्यों, कॉज कॉपर वी नो डैट, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, वी हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लास, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई कॉपर इज बीइंग यूज्ड बिग प्लेटफॉर्म्स इन मेकिंग वायर, ठीक है। अभी ये प्लग देखा होगा आपने, फ्रीज का प्लग, जैसे ये थ्री, इसे बोलते हैं 3 पिन प्लग। अब कभी मार्केट से लेने कभी हम भूल जाते हैं कि इस plug को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 3 पिन प्लग। अब ऊपर तुमने देखा होगा ये मेटल पिंस कंडक्टर होते हैं, प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक होती है जो इंसुलेटर होती है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब भाई ये भी अगर कंडक्टर को तो फिर जैसे तुम लगाओगे फिर तुम्हें करंट मार जाएगा, ठीक है, फिर तुम उसे दुकान पर वापस करने जाओगे, भाई कैसा दिया है, और कोई और दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत और मेटल्स, ठीक है, ऑल द मेटल, ठीक है, ये दे मेटल्स अलाउ सच जैसे नाइक्रोम, मैंगनीन एंड कस्टन which are used for making heating elements of electric appliances are also conductor, but their electric conductivity is much less than that of pure metals, ठीक है। जो कि निक्रोम होता है, ये मैंगनीज होता है, ठीक है, एक ये भी मेटल होते हैं, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की टेंडेंसी होती है फ्लो कराने की बहुत ही लेस होती है, किनसे, जो प्योर कंडक्टर्स होते हैं, प्योर मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इन्हें यूज़ किए जाते हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किसी भी मेटल की यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन क्या है, आयरन हमारे पास आता है, जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड क्या हम प्योर पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में मिलाओ क्या बताया जाता है, क्या मिलाया जाता है, ठीक है। एंड आल्सो गुड कंडक्टर, बट द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मच लेस देन दैट ऑफ प्योर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज आल्सो अ कंडक्टर, इज आल्सो अ कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट भी एक कंडक्टर है, बट ग्रेफाइट को मेटल में रखा गया, नॉन मेटल, ये भी मुझे बताओ, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट, ठीक है, ध्यान रखना। द ह्यूमन बॉडी इज़ फेयरली गुड कंडक्टर। अब ह्यूमन बॉडी है जो कि क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, जैसे कि हम किसी हाथ लाएंगे तो आता नहीं आता क्या, करंट आता नहीं आता है ना, इसी वजह से वो उतना है। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो, बस वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी अब हम कंडक्टर में जान लिया, कंडक्टर कौन से होते हैं जो कि इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कंडक्टर, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, जो कि हम आई हैव बीन ऑलरेडी गिवन यू एग्जांपल्स एंड नाउ एंड, ठीक है, ये पढ़ लेना। और अब हम जानेंगे कि इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर हम जानेंगे, अब इसका अपोजिट हो जाएगा कि वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है उसे बोलेंगे इंसुलेटर, जैसे कि और दूसरे शब्दों में हम समझें कि दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर, वो सब्सटेंस जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर, जैसे कि ग्लास हुई, एबोनाइट हुई, रबर हुआ, रबर, मोस्ट प्लास्टिक एंड पेपर एंड ड्राईवुड, कॉटन, वाइका, वैकलाइट, प्योर क्लीन एंड ड्राई एयर आर ऑल इंसुलेटर बिकॉज दे डोंट फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू दैम, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इंसुलेटर का, कोई पूछे इंसुलेटर, अगर एग्जाम्पल पूछे क्लास टीचर या कोई भी क्लास में, तो क्या दोगे, आप क्या जवाब दोगे पता है, ग्लास हुआ, रबर हुआ, वुडन, जो भी आए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी क्लास में इंसुलेटर और कंडक्टर क्या चीज़ है, कमेंट ये आपको पता होनी चाहिए, पता है ना, तो आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो किसी किसी को तो ये भी नहीं पता होता कि कंडक्टर और इंसुलेटर हमारे क्लास में है क्या नहीं है, ठीक है, और ज़्यादातर हमारे बच्चे पीछे बैठे होते हैं। In the case of charged insulator like glass, even electric charge remain bound to them and do not move away. We have just seen that some of the substances are conductor whereas other are insulator. हमने देखा है कि कुछ सब्सटेंस कंडक्टर होते हैं और जबकि और दूसरे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और वी विल नाउ एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द डिफरेंस इन देयर बिहेवियर, और हम डिस्कस करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे उनके बिहेवियर के बारे में, ऐसा क्यों होता है। ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल्स हैव सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियर ऑफ देयर एटम्स।
कंडक्टर ऐसे कंडक्टर में ऐसा क्यों होता है जिसमें कि उसमें करंट फ्लो करता है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा इसलिए क्यों होता है कि जितने भी सारे कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और जो कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो लूजली हेल्ड मतलब लूजली बंधे होते हैं, जिसमें कि फ्री होते हैं। और जैसे ही उसमें चार्ज फ्लो कर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम थ्रूआउट द कंडक्टर्स। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस होगी किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसे बनाती है कंडक्टर। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इंसुलेटर आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ देयर एटम्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर के अंदर जो कि न्यूक्लियस से बहुत ही टाइट बंधे होते हैं, मतलब लूजली किसमें बंधे होते हैं, कंडक्टर्स में, और टाइटली इंसुलेटर में। अच्छा, ये पूछा जाता है कि किस केस में इलेक्ट्रॉन्स लूजली और टाइटली बंधे होते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि इंसुलेटर में टाइटली बंधे होते हैं, कंडक्टर में लूजली बंधे होते हैं। और लूजली बंधे कंडक्टर में अगर टाइटली बंधे होंगे तो न्यूक्लियस क्या है, उन्हें फ्री नहीं करेगा ना, फ्री करने और हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री होनी चाहिए, जो तो रिवॉल्व होगा। तो ऐसे ही, तो सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इंसुलेटर में, डेट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ईजिली फ्लो थ्रू द इंसुलेटर विच कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से क्या है, इंसुलेटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता, भाई मेरे में से निकल जा। इस वजह से क्यों अलाउ नहीं करता? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, दे डोंट हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in case of insulator and number of free electrons in case of conductors, and that's why electricity easily flow. Electricity can be classified into two parts, और इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है वो हम जानेंगे, ठीक है। अभी दो प्लग हैं, अब ये गाइस, अब ये दो प्लग देख सकते हो, ठीक है। ये बाहर जो एक ब्लैक है और एक सफ़ेद है, जो कि इससे है, ये इंसुलेटर है। इनके अंदर ये 3 पिन वाले प्लग बोलते हैं ना, मैंने बताई थी अभी, ठीक है। तो वो मेटल के हैं और इससे जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इससे वायर के थ्रू जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज मूविंग थ्रू दिस वायर, ठीक है। द एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं रेस्ट में रहते हैं। और स्टेशनरी और रेस्ट मतलब एक ही होता है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, रेस्ट का मतलब भी रुका हुआ होता है। जैसे कि कोई चीज़ है, बॉडी है जो कि रुकी हुई है, तो हम बोलेंगे ए बॉडी इज़ एन स्टेशनरी स्टेट। तो एक रुकी हुई स्टेशनरी मतलब रुकी हुई बॉडी है। दे डोंट मूव, और वो मूव नहीं करते हैं। द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एबोनेट रॉड रब्ड विद ए वूलन क्लॉथ आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने एक एग्जाम्पल ये पढ़ा था कि अगर हम किसी एबोनेट, उसको जो रॉड थी, अगर हम वूलन क्लॉथ से हमने क्या की थी, उसे रब करा था, रब किया जाता है, तो क्या होता है, वो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाती है, और उसमें क्या है, वो कैच कर लेता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने? हाँ। और ठीक है, और इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक करंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, उस वजह से, और वो दे डोंट मूव। उधर लाइटनिंग विच वी सी इन द स्काई, जो हम आसमान में लाइटिंग देखते हैं, वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन में आल्सो इन्वॉल्व्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताइए कि जब थंडरिंग होती है, जैसे मतलब बिजली कड़कती है, तो पहले बिजली दिखाई पड़ती है कि साउंड सुनाई देता है? ये पहले मुझे बताओ, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसा क्यों होता है? व्हाट डज इट हैपन सो? और लाइट हमें पहले दिखती है और साउंड बाद में दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है? और साउंड हमें पहले सुनाई देता है और लाइट हमें बाद में दिखाई देती है, तो ऐसा क्यों होता है? उसको लॉजिकल बताओ, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी सी इन आवर होम्स इन द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी है जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, उसे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है।
इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी इन डिटेल। इस चैप्टर में सिर्फ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो व्हेन वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस डिस्कशन इट विल एक्चुअली मीन करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट, ठीक है। गाइस वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी तो मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो, और मुझे बताना कि वीडियो कैसी बनी। थैंक यू।